जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि मैं आज आपको मिक्सचर मसाला लेकर आया हूँ, जो आपकी टॉप क्लास होगी और इसमें क्वेश्चन वही रखे जाएंगे जो कई वर्षों से लगातार पूरे चले आ रहे हैं। तो स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑनलाइन अड्डा पर। तो चलते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन लेंगे हम केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री से पूछा जाता है यूरिया के बारे में। आप थोड़ा पहले पढ़ते हैं यूरिया क्या है। तो पहले हम यूरिया का सूत्र जान लेते हैं। तो उस यूरिया का सूत्र कभी कभी केमिस्ट्री में पूछ लेता है NH2CONH2, और इसकी पूछ लेता है कभी कभी संयोजकता पूछ लेता है बच्चों। संयोजकता होती है इसकी एक। कभी कभी पूछ लेता है कि यूरिया जो है इसको कितने प्रकार से बनाते हैं और यूरिया को गर्म करने पर क्या निकलता है। तो यूरिया को गर्म करने पर पहले देखते हैं क्या निकलता है। NH2CO NH2, जब इसको गर्म करेंगे तो हमारा निकलेगा बायूरेट। क्या निकलेगा बच्चों? बायूरेट। NH2CO NH2CO, और हमारा निकलेगा अमोनिया। क्या निकलेगा बच्चों? अमोनिया। इसके बाद हम इसमें दो जब इंटू करेंगे, जब हमारी ये जो होगी वो बराबर हमारी हो जाएगी, जो अभिक्रिया है वो हमारी बराबर हो जाएगी। और इसमें हम देखते हैं कि ये कौन सी गैस निकली है। पूछ लेता है कि यूरिया गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो यूरिया गर्म करने पर हमारी निकलती है अमोनिया। इसी को कहते हैं एल्काइन एयर। क्या बच्चों कहते हैं? एल्काइन एयर कहते हैं। फिर इसके बाद पूछ लेता है कि जो बायूरेट है, बायूरेट बच्चों ये कितने परसेंट निकलता है। कितने परसेंट निकलता है? तो बच्चों निकलता है हमारा 1.5%। कितना निकलता है? 1.5% से भी कम निकलता है। ये आपको बच्चों कम का निशान है, कम निकलता है। फिर पूछता है बच्चों कि यूरिया का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। यूरिया का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है बच्चों बायूरेट के द्वारा। इसका नाम क्या बच्चों है? बायूरेट। एक सेकेंड बच्चों, बायूरेट। बायूरेट, इसका नाम क्या बच्चों? बायूरेट। इसके बाद पूछ लेता है कि जो पौधे होते हैं यूरिया को किस रूप में लेते हैं। साइनामाइड और यूरिया को पौधे किस रूप में लेते हैं? तो बच्चों लेते हैं एमाइड रूप में। किस रूप में लेते हैं? एमाइड रूप में लेते हैं बच्चों। फिर इसके बाद कभी कभी पूछ लेता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखने होंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूरिया से इतने ही बनते हैं। इसके बाद पूछ लेता है कि यूरिया हमारी किस किस विधि से तैयार कर सकते हैं। यूरिया हमारी है किस किस विधि से तैयार कर सकते हैं। तो हम तैयार करने के लिए पहले हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं अमोनिया की। किसकी कराते हैं? अमोनिया की, NH3 की। तो हमारी जब यूरिया बनेगी NH2CO NH2 और जल बनेगा। तो इसको तुलना कर लेते हैं बच्चों। कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। एक देखो बच्चों नाइट्रोजन कितने? 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, तो इसमें 6 हाइड्रोजन भी है। 2 ही हाइड्रोजन, 2 ही हाइड्रोजन और 2 ही हाइड्रोजन। हमारी जो क्रिया है वो संतुलित हो चुकी है। तो हमारी यूरिया है वो कब बन सकती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं बच्चों, तो हमारी यूरिया तैयार हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जब हमारी COCl2, क्या बच्चों? COCl2 और अमोनिया NH3 जब क्रिया कराई जाती है तो हमारी भी यूरिया बन जाती है NH2CO NH2 + 2HCl। तो इसे बच्चों पहले हम संतुलित और बना देते हैं कि ये जो होती है फास्जीन होती है बच्चों। क्या होती है? फास्जीन। COCl2, क्या बच्चों? COCl2 फास्जीन। आप लोगों को फास्जीन का सूत्र भी याद कर लेना होगा। और बच्चों एक बात याद रखते हैं, फास्जीन और फास्फीन में बहुत कम अंतर होता है। फास्फीन, ये फास्फीन है, फास्फीन का सूत्र होता है PH3। आप लोगों को
फिन का सूत्र याद रखना होगा। तो हमारे फास्जीन के साथ क्रिया होती है अमोनिया की। अब पहले संतुलित कर लेते हैं। 1CO 1CO 2 2 4 2 6, तो आपको यहाँ पर 2 लगाने होंगे। अब देखो हमारी क्रिया है जो संतुलित हो चुकी है। क्या हो चुकी है? संतुलित हो चुकी है। जो हमारी 2 विधियों द्वारा बनाया जाता है और कई सारी विधियां जो बनाया जाता है यूरिया। अब हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं एक जो पशुपालन के देखते हैं कि जैसे जो हमारा अंडा होता है, अंडा में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कितने % पाया जाता है, कितने नग्न पाया जाता है। जो अंडा में कार्बोहाइड्रेट होता है वो 1 से 2 नग्न पाया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं अंडे की परत होती है, ऊपर वाली परत होती है, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और अंडे को पता होगा कि 57 से 58 ग्राम का होता है, 57 से 58 ग्राम का होता है वजन, उसका वेट होता है। और आपको पशुपालन के ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, आपको जहाँ तक याद ही होंगे। तो मैं कुछ आपको एग्रीकल्चर से जैसे पूछ लिया जाता है मक्के के बारे में 1-2 क्वेश्चन एक या ना एक साथ पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को मक्के की बीज दर जरूर याद रखना होगा। जैसे बीज दर उसकी है पूछ लिया जाता है कि जो आपको वैज्ञानिक नाम कुल, और उसका ये पता ही होगा कि ये C4 प्लांट है। कौन सा बच्चा? C4 मक्का प्लांट है। और इसका परागण जो होता है वो होता है पर परागण। क्या होता है? पर परागण वायु द्वारा होता है। और पूछ लेता है कि नर और मादा पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। जो नर मादा पुष्पक्रम को भी आप याद कर लेना होगा। तो मैं बात करता हूँ कि इसकी बीज दर की। बीज दर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देसी की होती है बीज दर, देसी की 16 से 18 केजी, 16 से 18 केजी। इस प्रकार संकुल की होती है 18 से 20 केजी। संकर की होती है बच्चों 20 से 25 केजी। फिर इसके बाद चलता है देसी, मतलब देसी नहीं बच्चों, दाने के लिए, सॉरी दाने के लिए होती है। दाने के लिए 2 तरीकों से बच्चे मिल सकती है हमको। एक तो मिल सकती है हमको 40 से 45 किलो, या मिल सकती है 45 से 50 केजी। आपको जिस प्रकार वो आपसे मिले उस प्रकार आपको टिक लगाकर चले जाना है। फिर आपको पूछता है कि जो हमारी फिजिक्स में आपको पूछ लेता है इंपॉर्टेंट, जैसे राशियों के बारे में अधिक पूछता है। राशियों में एक ना एक राशि आ जाती है, तो राशियां आपको याद ही होंगी, मुझे पता है कि राशियां कोई कठिन नहीं है। तो इसके बाद बच्चों देखते हैं जो आवृत्ति होती है वो n होती है हमारी। क्या होती है? आवृत्ति होती है n, और तरंग वेग होती है वो v होती है। तरंग दैर्घ्य होती है वो हमारी लैम्डा होती है। जो इसमें पूछा जाता है संबंध का सूत्र अधिकतर पूछ लिया जाता है, तो हमारा होता है v बराबर n लैम्डा। क्या होता है? v बराबर n लैम्डा। और पूछ लेता है कभी के बच्चों में होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति क्या होती है? हमारी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? शक्ति होती है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये हमारी कार्य है W, और ये हमारा समय है। इसका जो होता है मात्रक वो होता है वाट, और दूसरा इसको कहते हैं कार्य का जूल प्रति सेकेंड। ये भी इसका मात्रक हो सकता है और होता भी है। 2 ही मात्रक में जो आ जाए आपको टिक लगा के चले आना है। फिर आपको पूछ लेता है बच्चों, इससे प्यारा सा क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो आपको लगाना होगा बच्चों उसमें, जल्दी से बताएंगे आपको, कमेंट में बताओ। 3.6 10 की घात 6, कितनी होगी? 10 की घात 6 जूल। कितनी होती है बच्चों? 10 की घात 6 जूल। आप जहाँ जूल में लिख दें और जहाँ किसी में लिख दें। फिर इसके बाद पूछता है बच्चों कि, और आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि शक्ति का आपको बीमा सूत्र भी याद रखना। बीमा सूत्र आपके काफी पूछे जाते हैं, क्योंकि बीमा सूत्र
ऐसा कोई साल नहीं गया है, ऐसा कोई ईयर नहीं गई है जिन्हें बीमा सूत्र पूछे ना गए। फिर इसके बाद पूछता है एक वाट घंटा में कितने जूल होती है। एक वाट घंटा कितने जूल होते हैं? 3600 जूल होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 3600 जूल होते हैं। और आपको ओम का नियम भी याद होना चाहिए। ओम का नियम क्या होता है बच्चों? हमारा V बराबर आई आर होता है। ओम का नियम भी याद होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है बच्चों? आप लोगों को केमिस्ट्री में मैंने आपको जैसे बता ही दिया है, इसी प्रकार फिजिक्स भी आपको बहुत मजबूत करनी होगी। इतनी मजबूत करनी होगी कि फिजिक्स में 25 में से आप कम से कम 23 नंबर का करके जरूर आ जाए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सदिश मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक सदिश मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? होता है हमारा शून्य। कितना होता है बच्चों? शून्य। यहाँ आप लिखेंगे शून्य। एक सदिश मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। और एक अदिश विभवांतर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? एक अदिश विभवांतर का प्रतिरोध होता है बच्चों अनंत होता है। क्या बच्चों होता है? अनंत। इसी प्रकार से आप लोग याद करते रहे। और फिर क्या होता है? जो घरेलू घर में आप लोगों को बिजली तो होगी, तो बिजली में जो तार लगे होते हैं, आप लोग देखो वायरिंग करते समय जो तार लगे होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं बच्चों। किस क्रम में? समांतर क्रम में लगे होते हैं। ये काफी बार पूछा जा चुका है। और आपको सदिश राशियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे चाल हमारी क्या है? अदिश। समय हमारा क्या है? अदिश। और अन्य राशियां हैं जो हमारी अदिश है। जैसे सदिश हमारी है बल, और हमारी है ऊर्जा भी हमारी कैसी राशि है? ऊर्जा अदिश राशि है। बल है, संवेग है, सदिश राशि हमारी। अब हम देखते हैं कुछ मृदा विज्ञान के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मृदा विज्ञान से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों मैं इसको मेल लेता हूं। कभी कभी पूछ लेता है झूठा सोना। आपने सुना होगा झूठा सोना के बारे में, या P2। ये हमारा झूठा सोना है। आयरन पायराइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आयरन पायराइट। तो बच्चों क्या होता है इसमें? जो आयरन होता है वो कितने परसेंट पाया जाता है? सल्फर कितने परसेंट पाया जाता है? आयरन पाया जाता है हमारा 20 से 22%। 20 से 22%। और ये हमारा पाया जाता है 22 से 24%। आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना होगा। फिर पूछ लेता है हमारी जो खाद होती है CAN किसान खाद। इसमें हमारा जो नाइट्रोजन होती है कितनी होती है? ये हमारी होती है 24 से 25%। 24 से 25%। इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। कई बार पूछ लेता है CaO कैल्शियम। ये जैसा होता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है बच्चों? बिना बुझा हुआ चूना। इसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो हमारी 70% होती है। कितनी बच्चों होती है? 70% होती है। आपको ये परसेंटेज भी याद रखना होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्या होता है कभी कभी मिश्रण पूछ लिए जाते हैं। मिश्रण अधिक से पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने बताया था। इसी प्रकार से मिश्रण भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमारा मिश्रण हुआ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? ये होती है CO प्लस नाइट्रोजन। ये होता है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। मोनोकार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चों? मोनोकार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। इसके बाद में जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है बच्चों? ये होता है Cu। फिर होता है निकिल। फिर होता है Zn जिंक। इसका मिश्रण होता है। लेकिन बच्चों आपको कहीं पूछ लेता है कि जर्मन सिल्वर कितने परसेंट होता है? पहली बात तो इसमें सिल्वर पाया ही नहीं जाता है। क्या बच्चों? सिल्वर पाया ही नहीं जाता है। फिर पूछ लेता है बच्चों भाप अंगार गैस। क्या बच्चों? भाप अंगार गैस किसके मिश्रण होता है? ये भाप अंगार गैस बच्चों होता है मिश्रण हमारा मोनोकार्बन डाइऑक्साइड और हमारा होते हैं
H2 हाइड्रोजन गैस। ये हमारे मिश्रण अधिक से अधिक पूछ लिए जाते हैं। और बच्चों इसके बाद पूछता है सिल्वर कांसा। कांसा किसका किसका मिश्रण होता है बच्चों? कांसा मिश्रण होता है हमारा बच्चा कॉपर प्लस Fn। इस प्रकार से बच्चों आपको जो है मिश्रण भी याद रखने होंगे। आप लोग दिख रहे होंगे, आप लोग नोट करते रहे। मिश्रण भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों अब मैं कुछ और 2-4 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कुछ हम बायोलॉजी के क्वेश्चन 2-4 और देख लेते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन होता है बच्चों लाइपेज द्वारा। फिर पूछ लेता है कि प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? पेप्सिन द्वारा। फिर पूछ लेता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है इमाइलेज द्वारा। फिर पूछ लेता है बच्चों कि जो आपने चना का बीज देखा होगा, चना का बीज इस प्रकार का होता है। ये मान लो चना का बीज है, तो ये वाला भाग होता है इसे हाइलम कहते हैं, जो हमारी गैस आदान प्रदान यही से होती है। इसमें आवरण पाया जाता है। नीचे वाले भाग को टेगमा कहते हैं, ऊपर वाले भाग को टेस्टा कहते हैं। टेस्टा कहते हैं बच्चों। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आरबीसी की आयु कितनी होती है? आरबीसी की आयु होती है 100 से 120 दिन। फिर पूछता है डब्ल्यूबीसी की आयु कितनी होती है? 3 से 4 दिन भी ऑप्शन में आ सकता है और 3 से 5 दिन भी ऑप्शन। जिस प्रकार का ऑप्शन मिले आपको उस प्रकार का आप ऑप्शन लगा के चले आएंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अधिक से अधिक वहां पर क्वेश्चन करने हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन वहां सही करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सही करने होंगे क्वेश्चन, कम से कम उतने ही सही करो जितने आपको आ जाए, उतने ही सही करना, बाद बाकी फिर नहीं करना क्वेश्चनों को। तो दोस्तों मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा आपको जो आने की अधिक चांस रहेगी, और इसी प्रकार को आपको क्लास मिलती रहेगी बच्चों। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा चैनल नहीं, आपका ही चैनल है बच्चों, ये हमारा नहीं चैनल है। आप लोग माइंड में डाल के रखें कि आप लोगों का चैनल है। आप लोग अपने चैनल को ही सब्सक्राइब कर लो तो उससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और बच्चों अगर आप जो मैं लिखता हूँ और आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पर आके मैसेज कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।